दोस्तों आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में हर चीज डिजिटल बन चुका है, पढ़ाई से लेकर हमारे जिस्म पे के कपड़ों तक। वैसे ही हमारी इस डिजिटल दुनिया में एक नई करेंसी आई है जो पूरी तरह से डिजिटल है और वो है क्रिप्टो करेंसी। पहले के जमाने में हम किसी भी चीज खरीदी करने पर उसके बदले में हम साल्ट दिया करते थे। उसके बाद आए सोने के सिक्के और अब प्रेजेंट हम लोग पेपर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले के दौर से लेकर आज के समय तक हम किसी भी करेंसी को देख सकते थे और उन्हें छू भी सकते थे। लेकिन दोस्तों ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसे हम छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, यानी पूरी तरह से डिजिटल है। दोस्तों और एक बात, ये जो करेंसी है ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इस करेंसी पर किसी देश या सरकार का किसी तरह से नियंत्रण नहीं होता। आज इस वीडियो में हम आपको इसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके फायदे और नुकसान, ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या है जानने से पहले आपको करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। करेंसी क्या है, इसे सिंपल आसान लैंग्वेज में कहें तो पैसा, धन, रुपये। आज हर देश के पास अलग अलग करेंसी है, जैसे इंडिया के पास रुपीस और अमेरिका के पास डॉलर्स, जापान के पास जापानीज येन। इसी तरह बाकी देशों के पास अपनी अपनी करेंसी है। हर देश में करेंसी को फिजिकल रूप होता है, यानी हम उन्हें देख सकते हैं और उन्हें छू भी सकते हैं। और ये सारी करेंसी गवर्नमेंट के नियंत्रित में होती है। जैसे भारत में रुपीस को आरबीआई कंट्रोल करती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ये सब कुछ उल्टा है। ना इसे हम देख सकते हैं, ना इसे हम छू सकते हैं, ना ही इस पर किसी गवर्नमेंट के रूल्स लगे होते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है आप देखोगे तो इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। क्रिप्टो यानी हिडन, सीक्रेट मतलब एक ऐसी करेंसी जो किसी को नहीं दिखेगी। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी यानी एक ऐसी करेंसी जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, जिन्हें पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर में या मोबाइल या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में स्टोर किया जाता है। या आसान लैंग्वेज में कहें तो ये करेंसी पूरी तरह से इंटरनेट में मौजूद है, जिन्हें क्रिप्टोग्राफी की मदद से सिक्योर किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी यानी कई सारे एल्गोरिथम्स और कोड्स इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हमारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस को प्रोटेक्ट कर। और इसके साथ क्रिप्टो करेंसी में और एक मेन रोल निभाता है ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होने की वजह से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को एक दूसरे को भेजने के लिए ब्लॉकचेन इस्तेमाल किया जाता है। इसे हैक करना और कॉपी करना बहुत मुश्किल का काम, इसलिए क्रिप्टो करेंसी को एक दूसरे को भेजने के लिए ब्लॉकचेन बहुत इस्तेमाल होता है। इसके बारे में इस वीडियो में बताना शुरू करूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कहे तो इस टॉपिक पर भी एक वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। आई होप आप समझ गए होंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। आप देखते हैं ये काम कैसे करता है। दोस्तों आज के समय में हम पैसे एक दूसरे को भेज रहे हैं तो इसके बीच बैंक्स और वीजा मीडिएटर जैसे काम करते हैं। उनका काम होता है ट्रांजैक्शन ठीक से हुआ या नहीं देखना। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ऐसा कुछ नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस चलता है, वो है माइनिंग। जो लोग माइनिंग करते हैं उन्हें कहते हैं माइनर्स। फॉर एग्जांपल हम किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं तो उस वक्त एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम से ब्लॉक क्रिएट हो, उस ब्लॉक को माइनर्स ब्लॉकचेन की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस तरह क्रिप्टो करेंसी काम करता है। और जो लोग माइनिंग करते हैं उन्हें क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा हिस्सा रिवार्ड जैसे मिलता है। जैसे हम गूगल पे या फोन पे में अमाउंट भेजते हैं तो कैशबैक मिलता है, वैसे ही दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 75% माइनिंग चाइना में ही किया जाता है, यानी 75% माइनर्स चाइना में ही है। यहाँ एक सवाल तो जरूर आता है, क्या हम माइनिंग कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन दोस्तों ये करना बहुत खर्चे का काम होता है और ऊपर से इसके लिए बड़े बड़े सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 10,342 क्रिप्टो करेंसीज है। आपको सुनकर हैरानी होगी, इन सारी क्रिप्टो करेंसीज को मिलाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स होते हैं। आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे पहले आया हुआ क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जिसे 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने बनाया। अब ये मत पूछो कि ये आदमी कौन है। ये आदमी कौन है, कहाँ से आया, ये किसी को नहीं पता। बस इस आदमी ने बिटकॉइन बनाकर मार्केट में रिलीज करा है। इस बिटकॉइन को पहले रिलीज करे वक्त इसका वैल्यू था 0.08 डॉलर्स, यानी लगभग 5 रुपए। लेकिन अब इसका हाईएस्ट प्राइस 43 लाख है। और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, मार्केट में से कई सारी क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे एथेरियम, डोगीकॉइन, टेथर और XRP। ऐसे कई सारे क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों आप इन सारे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड कर सकता हूँ, जिसका नाम है coinmarketcap.com। इस वेबसाइट में सारे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जान सकते हो, जैसे प्राइस क्या है, वैल्यू कितना बढ़ रहा है और मार्केट में कौन से नए क्रिप्टो करेंसीज आए। ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेशन आप इस एक वेबसाइट में देख सकते हो। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप गूगल पर सर्च करें तो भी आपको मिल जाएगा। और एक दोस्तों सबके मन में एक सवाल जरूर आता है और वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल। वैसे तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी आज के समय में बहुत सारे देशों में लीगल कर दिया गया है, लेकिन थोड़े ऐसे देश है जहाँ पर अभी भी क्रिप्टो करेंसी इलीगल है। वो कंट्रीज है अल्गेरिया, कोलंबिया, बोलिविया,
एजुकेटर, बांग्लादेश और नेपाल जैसे कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करना इलीगल है। ऐसे क्रिप्टो करेंसी को इलीगल करने के पीछे सबसे मेन रीजन है ये करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होना और इस पर किसी तरह के रूल्स नहीं रहना। इस वजह से कई सारे देश अपने वहाँ क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिए गए। हमारे देश इंडिया में भी पहले क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया गया था, लेकिन अब हमारे यहाँ भी क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करना लीगल है। लीगल मतलब हम क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन खरीद ही नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या आप जानते हो क्रिप्टो करेंसी को कोई नहीं बैन कर सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कोई फिजिकल रूप ही नहीं, ये पूरा कंप्यूटर में रहता, इसलिए फिजिकली बैन करना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, किसी भी टेक्नोलॉजी के फायदे होते हैं और नुकसान होते हैं, वैसे ही इस क्रिप्टो करेंसी के फायदे भी है और नुकसान भी है। हम सबसे पहले फायदों की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। इस वजह से इस पर किसी देश के कंट्रोल्स नहीं होते, इस पर सिर्फ आपका हक होता है। इस करेंसी को आप किसको भी भेज सकते हैं और कितना भी भेज सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि यह बहुत सिक्योर है। इसमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है, मतलब आप क्रिप्टो करेंसी किसको भेज रहे हो और कितना भेज रहे हो और कहां पर भेज रहे हो, ऐसी जानकारी किसी को नहीं पता होता। और इसे हैक करना भी बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन की मदद ली जाती है। ब्लॉकचेन बहुत सिक्योर होता है, क्योंकि ये एक कंप्यूटर में होता है, इसे हैक करना आसान होता है, लेकिन ये दुनिया के पूरे कंप्यूटर्स में होता है, इसलिए इसे हैक करना बहुत मुश्किल का काम है। और तीसरा फायदा ये है कि इसमें करेंसी ट्रांसफर करने से बहुत कम ट्रांजैक्शन फी लगता है और इसका स्पीड भी बहुत फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली एक आदमी ने $99 मिलियन का लिटकॉइन ट्रांजैक्शन करा था। इसे ट्रांसफर होने में सिर्फ 2 से 2.5 मिनट लगे और ट्रांजैक्शन फी भी $0.40 ही लगे। दोस्तों, और एक इस क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फायदा है करेंसी भी यही है और पेमेंट करते समय नेटवर्क भी यही है। मतलब हम रुपीस को भेजने के लिए फोन पे, गूगल पे, वीजा जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी भेजना है तो वही पेमेंट नेटवर्क होता है। लेकिन दोस्तों, इसके फायदे जितने हैं नुकसान भी उतने ही। जैसे क्रिप्टो करेंसी को एक फिक्स्ड प्राइस नहीं रहता, इसलिए इसका प्राइस कभी भी घट सकता है और कभी भी बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब 2008 में बिटकॉइन आया था तब इसका प्राइस ₹5 था। उसके बाद 2019 में उसका प्राइस अचानक 43 लाख तक पहुँच गया था, लेकिन अब इसका प्राइस उतर कर 30 लाख के पास आ गया है। ऐसे ही इसका प्राइस कभी फिक्स्ड नहीं रहता, कभी भी घट सकता है और कभी भी बढ़ सकता है। और इसमें सबसे नेगेटिव बात यह है कि इस पर कोई रूल्स नहीं रहना। इस वजह से क्रिमिनल्स को यूज होना और इलीगल एक्टिविटीज में इस्तेमाल करना और हैकर्स भी बढ़ जाएंगे। आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ आ गया होगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जाने से पहले वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना।